10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का जो NCERT मैथ है। आज इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज पहली एक्सरसाइज करके देखते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इन संख्याओं का HCF निकालना है। देखिए पहला है हमारा 135 और 225, दूसरा है 196 और 38 220, तीसरा है 867 और 255। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF निकालना है। तो चलिए हल करते हैं इसे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए पहला सवाल है हमारा 135 और 225। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इन संख्याओं में बड़ा क्या है। तो देखिए यहाँ पर 225 हमारा बड़ा है 135 से। जिस तरफ कोई इसका मुंह खुला हुआ होगा वो संख्या बड़ी होती है और जिस तरफ को इसकी चोंच होती है वो संख्या छोटी होती है। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें किस प्रमेय से करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होती है हमारी, ये होती है A बराबर BQ प्लस के R। देखिए A बराबर BQ प्लस के R, ये हमारी प्रमेय होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी ही प्रमेय का प्रयोग करके हमें इसका HCF निकालना है। तो देखिए ये A जो होता है हमारा, ये B जो होता है ये भाजक होता है, और जो Q होता है हमारा ये भागफल होता है, और R होता है हमारा शेषफल, A होता है भाज्य। देखिए मान लीजिए कोई संख्या मान लेते हैं हमारे पास 2 और 5 है। तो देखिए इनमें बड़ा क्या है 5। तो हमें ये पता चला कि 5 को भाग देनी है 2 से, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी में भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 बार जाएगा तो ये 1 बचा यहाँ पर शेष। तो देखिए ये जो होता है ये हमारा B होता है जिससे हम भाग देते हैं, और जितनी बार आता है ये भागफल ये होता है हमारा Q, और जो ये हमारा शेष बचता है ये होता है हमारा R। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए पहला सवाल है हमारा 135 और 225, इन दोनों में हमारा 225 बड़ा है 135 से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी A बराबर BQ प्लस के R। A होता हमारा जिस संख्या को भाग दी जाती है, B होता है जिससे भाग देते हैं यानी भाजक, और Q होता है हमारा भागफल, और R होता है हमारा शेषफल। ये होता है B जिससे हम भाग दे रहे हैं, और जितनी बार भाग देकर आया है भागफल वो होता है Q, और जितना शेष बचता है वो होता है हमारा R, और जो अंदर होती है संख्या वो होती है A हमारी। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हमें 225 को भाग देनी है, 225 को हमें भाग देनी है 135 से। ठीक है, तो देखिए कितनी बार जाएगा यहाँ पर, एक बार जाएगा 135 का ना 135, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ 12 हो गया। 12 में से 3 अगर हमने निकाल दिया तो यहाँ पर हमारा 90 बचेगा। ठीक, ये यहाँ से 0 बचेगा। तो देखिए यहाँ तक हमारा एक चरण हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चरण प्रथम। चरण में लिखेंगे हम A बराबर BQ प्लस के R, ये हमारी प्रमेय होती है। तो देखिए A की जगह कितना है, जो संख्या अंदर होती है वो होता है A, यानी 225 बराबर, और जी B की जगह कितना है हमारा 135, और Q की जगह कितना है 1 गुणा 1, और प्लस R कितना है, कितना बचा 90। ये हमारा 90 हो गया। ठीक है, ये हमारा चरण 1 हो गया। चलिए अब अगली प्रक्रिया अपनाते हैं। देखिए यहाँ तक सोल्व हो गया। यहाँ से सोल्व करने के बाद अब इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं तो 135 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ भी एक बार जाएगा, 90 का नहीं 90। तो देखिए 5 में से 0
निकालेंगे तो 5 ही बचेगा। यहाँ पर 3 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ 13 हो गया। 13 में से अगर 9 निकालते हैं तो यहाँ पर 4 बचा। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया चरण दूसरा। ये हो गया हमारा चरण दूसरा। देखिए ए की जगह कितना हमारे पास, अब 135 है अंदर, तो ए की जगह हो गया 135 बराबर। अब बी की जगह कितना है 90, 90 से भाग दे रहे हैं, गुणा, और क्यू की जगह कितना है 1, प्लस आर की जगह कितना है 45। ठीक है, तो ये हमारा चरण दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरे चरण की बात करते हैं। तो देखिए ये 90 जो है अब इसके अंदर आ जाएगा। तो देखिए 45 दूनी 90 होता है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा चरण हो जाएगा तीसरा चरण हो जाएगा। देखिए ए की जगह कितना है हमारा 90 बराबर, और देखिए बी की जगह कितना है हमारा 45, और क्यू की जगह कितना है 2, प्लस आर की जगह कितना है 0। तो यहाँ पर अब शेषफल 0 बचा। वहाँ तक हमें इसमें भाग देनी है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम शेषफल 0 है, अतः अंतिम भाजक अंतिम भाजक 45 है। वहाँ तक हमें भाग देनी है जहाँ तक 0 ना आ जाए। तो देखिए अंतिम भाजक कितना हमारा 45 से भाग देने के बाद ही 0 आया है, और अंतिम शेषफल हमारा 0 है, इतना आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमारा HCF हो जाएगा, HCF बराबर 45। तो देखिए HCF वो होता है हमारा जो लास्ट वाला भाजक होता है जिससे भाग देकर 0 आए लास्ट में। ये लास्ट में इससे भाग दिए हमने 45 से 90 में, तो इससे भाग देने के बाद में 0 आया, तो ये हमारा HCF हो गया। ठीक है, देखिए अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो अगले सवाल में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए दूसरा सवाल है हमारे पास 196 और 38,220। दूसरा है 196 और 38,220। दूसरा सवाल है हमारे पास 196 और 38,220, ये पहले का दूसरा है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना है इनमें संख्या बड़ी कौन सी है। तो देखिए 38,220 हमारा बड़ा है 196 से, तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि 196 से भाग देनी है। तो देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन जिस तरीके से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप इसी तरीके से एग्ज़ाम में आपको भी लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी A बराबर BQ प्लस के R। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब भाग दे लेते हैं। देखिए 196 से भाग देनी है हमें 38,220। तो देखिए यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 196 से 3 अंकों में भाग दे लेते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही बार जाएगा 196 का नहीं 196। अब इसमें से घटा देते हैं कि 12, 2 में से 6 नहीं जाएगा, ये हो गया 12, 12 में से 6 गया 6 बचा। यहाँ पर हो गया 7, तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 हो गया, 17 में से अगर 9 गया तो यहाँ पर बचा हमारा 8, और यहाँ पर 2 हो गया, ढाई ली थी, 2 में से 1 गया 1। अभी 196 से छोटा है, नहीं भाग दे सकते, तो ये वाला जो 2 है हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अभी 1862 हो गया। तो देखिए अब कितनी बार, इसे लगभग 200 मान लो, तो दोनों में 18, तो देखिए 9 बार भाग चली जाएगी हमारी। तो ये हो जाएगा देखिए 9 छंग 54, और 9 में 81, 81 और 5 86, और 9 का 9, 9 8 17। ठीक है, ये हो गया। आप देखिए इसमें से घटा लेते हैं। देखिए 2 में से 4 नहीं जाएगा, ये हो गया 12, 12 में से 4 गया हमारा 8 बचा। यहाँ पर ये हो गया 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो ये 11 हो गया। यहाँ पर 11 में से 6 गया, तो यहाँ पर बचेगा हमारा, नहीं सॉरी, यहाँ हो गया 5, 5 बचा ना। यहाँ 12 में से 4 हमने निकाला, ढाई ली थी इधर से, तो यहाँ हो गया 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9। यहाँ पर 7 हो गया, 7 में 7 0, यहाँ भी 0। तो देखिए ये इससे छोटा है, अब बार नहीं जा सकती, तो ये वाला जो 0 है इसको भी यहाँ उतार लो। तो अब कितनी बार जाएगी, देखिए 5 बार, 5 छंग 30, हासिल लगे 3, और 5 9 45, और 3 48 का 8, हासिल लगे 4, 5 का 5, 5 4
9। तो देखिए यहाँ पर अब 0 बचा। तो देखिए यहाँ पर पूरी संख्या से भाग देने के बाद हमारा एक ही बार में 0 आ गया, तो ये हमारा एक चरण हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चरण 1। चरण प्रथम, ये हमारा ए कितना है हमारा, देखो ए जो अंदर होता है 38,220 बराबर बी, देखिए बी जिससे हम भाग देते हैं 196 गुणा क्यू जितनी बार देते हैं 195 प्लस के आर शेषफल कितना 0। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल 0 है, अतः अंतिम भाजक 196 है, तो HCF बराबर होगा 196। मैंने बताया था लास्ट में जिससे भाग देने के बाद में 0 आए तो वो हमारा HCF होता है। देखिए यहाँ तो एक ही बार में भाग देने के बाद सारी संख्या को 0 आ गया, तो यहाँ पर हमारा HCF 196 होगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए इसका तीसरा सवाल है पहले का तीसरा सवाल है हमारे पास 867 और 255। 867 और 255। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है पहले ये पता कर लेते हैं। देखिए 867 हमारा बड़ा है 255 से, तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि 255 से हमें भाग देनी है 867 में। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी A बराबर BQ प्लस के R। तो देखिए यहाँ पर भाग दे लेते हैं। देखिए 867 को भाग देनी है हमें 255 से, तो देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, देखिए लगभग 250 मान लो इसे, तो ये 3 बार चला जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, और जी 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया। 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पर 1 बचा। तो देखिए यहाँ तक हमारा चरण 1 हो गया। चरण 1 में हम लिखेंगे, देखो ए की जगह कितना है हमारा 867 बराबर बी की जगह कितना है 255 गुणा क्यू की जगह कितना है 3 प्लस के आर की जगह कितना है 102। ठीक है, अब देखिए दूसरे चरण की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा 255 है वो अंदर आ जाएगा, तो एक ही बार जाएगी, नहीं 2 बार चली जाएगी हमारी यहाँ पर, तो 2 बार जाएगी। देखिए 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 ना 2, तो यहाँ पर देखिए 1 बचा, ये 5 बचा, ये 0 बचा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा चरण दूसरा। देखिए ए की जगह कितना है हमारे पास 255 और बी की जगह कितना है हमारे पास 102 गुणा क्यू की जगह कितना है 2 गुणा, और जी आपका आर कितना है 51। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब चरण तीसरे की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो 102 था उसके अंदर उतार लेते हैं, 51 दूनी 102, अब क्या ये पूरा पूरा कट गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा चरण बना तीसरा चरण है हमारा। देखो ए की जगह कितना है हमारा 102 बराबर, और जी बी की जगह हमारा 51 है गुणा क्यू की जगह 2 है प्लस के शेषफल 0 है आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो अंतिम शेषफल 0 है, अतः अंतिम भाजक 51 है। अंतिम भाजक 51 है, तो HCF 51 होगा हमारा। ठीक है, देखिए पहले के तीनों सवाल हमने कंप्लीट कर लिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसको भी क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। जिस तरीके से हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं इसी तरीके से आने वाले दिनों में पूरा का पूरा मैथ्स सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा सवाल नंबर 2 है। देखिए हमारे पास सवाल नंबर 2 है। देखिए सवाल नंबर दूसरा है, पहला सवाल के तीनों हम हल कर चुके हैं, अभी सवाल नंबर दूसरा है। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3 या 6q प्लस के 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए अब ये वाला सवाल हम सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर दूसरा। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा ये।
देखिए यहाँ पर दिया है 6 क्यूब प्लस के 1 और जी 6 क्यूब प्लस के 3 और 6 क्यूब प्लस के 5, ठीक है, ये दिया है हमें, ये विषम पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है के रूप का होता है तो जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे माना ए कोई विषम पूर्णांक है, ए कोई विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, ठीक है। अतः b बराबर 6 होगा। तो जो अगर ये b बराबर हमारा 6 है तो शेषफल जो होगा हमारा वो b से छोटा होता है, तो शेषफल r का मान 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। देखिए b का मान कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर हमारी पिरमें होती है, देखिए a बराबर बी क्यूब प्लस के r। तो देखिए हमारे पास एक तो दिया हुआ है 6 क्यूब प्लस के 1 और एक दिया हुआ है 6 क्यूब प्लस के 3 और एक दिया हुआ है 6 क्यूब प्लस के 5। तो देखिए यहाँ पर q की जगह तो q है, यहाँ पर से हम देखिए b की जगह हमारा यहाँ पर 6 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर b का मान 6 माना है। और जो ये हमारा r का मान है, देखो ये हमारा r का मान b से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर r का मान हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 से बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपको ये सवाल करना है। तो देखिए मान के रख के देख लेते हैं, देखिए इनके मान रख के देख लेते हैं। देखिए पहला केस होगा हमारा r बराबर 0 लेने पर। जब हम r बराबर 0 लेंगे तो देखिए पिर में होती है हमारी a बराबर बी क्यूब प्लस के r। तो देखिए यहाँ पर r बराबर हमने 0 लिया तो a बराबर देखिए b का मान कितना हमारे पास 6, q का मान q है प्लस के r का मान हमने कितना लिया यहाँ पर 0। तो ये हो गया हमारे पास a बराबर 6q, ठीक है। अगला देख लेते हैं, देखिए अगला सेकंड केस हो गया हमारा r बराबर 1 लेने पर। तो देखिए फिर में होती है हमारी a बराबर बी क्यूब प्लस के r। तो a बराबर b का मान 6, q का क्यूब प्लस के r का मान कितना लिया हमने यहाँ पर 1। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अगला देखिए तीसरा केस देख लेते हैं हम, r बराबर 2 लेने पर। तो देखिए फिर में होती है a बराबर बी क्यूब प्लस के r। तो देखिए a बराबर b का मान 6 क्यूब प्लस के r का मान कितना लिया यहाँ पर हमने 2। देखिए अगला देख लेते हैं, देखिए अगला चौथा केस हमारा r बराबर 3 लेने पर। तो देखिए a बराबर बी क्यूब प्लस के r, ये हो गया हमारा। तो देखिए a बराबर b का मान 6 क्यूब प्लस के r का मान कितने लिया हमने यहाँ 3, ठीक है। देखिए एक अगला केस देख लेते हैं, r बराबर 4 लेने पर। तो देखिए a बराबर बी क्यूब प्लस के r, ये हमारी पिर में होती है। तो देखिए a बराबर b का मान 6 क्यूब प्लस के r का मान कितना लिया हमने यहाँ पर 4, ठीक है। देखिए अगला और देख लेते हैं, देखिए r बराबर 5 लेने पर। तो a बराबर बी क्यूब प्लस के r, तो a बराबर b का मान 6 क्यूब प्लस के r का मान कितना लिया हमने यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पर हमें बताना है विषम पूर्णांक, जो इसमें विषम होगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला था हमारे पास 6 क्यूब। देखिए 6 एक सम संख्या है, सम संख्या की गुणा किसी भी संख्या से करवा दो सम बन जाती है। तो ये हो गया हमारा सम, तो ये तो होगा नहीं हमारा। देखिए अगला हमारा ये 6 जो है हमारा, ये जो 6 है हमारा एक सम संख्या है, लेकिन सम संख्या की किसी भी संख्या से गुणा करवा दो वो सम ही रहती है। तो हमें बताने हैं इसमें विषम, तो ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए 6 क्यूब प्लस के 1, 6 क्यूब प्लस के 1, देखिए ये सम है, सम में 1 जोड़ दो। देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए 8 हमारी सम है, उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो वो विषम बन जाएगी। अगर इसमें 1 जोड़ दिया 8 में तो ये 9 हो गया, 9 विषम हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये सम है, सम में अगर 1 जोड़ दिया तो ये हमारी विषम बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण मान लो इसे 1, ठीक है। देखो ये इस रूप का आ गया। देखिए अगला देख लेते हैं, ये सम है, अभी हमने पता किया था यहाँ, और ये 2 भी सम है। सम और सम को दोनों को जोड़ते हैं तो सम ही बनता है, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 6 क्यूब प्लस के 3, ये सम है और ये विषम है। सम में विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम ही बनती है, इसे मान लो समीकरण 2, ये इस रूप का आ गया, ठीक है। अभी देखिए ये सम है, ये भी सम है, सम और सम जोड़ते हैं तो सम बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 क्यूब प्लस के 5, ये सम है और ये विषम है, सम और विषम जोड़ते हैं तो विषम बनते हैं, इसे मान लो समीकरण 3। देखिए 6 क्यूब प्लस के 1 ये आ गया, देखिए हमारा, ठीक है। और 6 क्यूब प्लस के 3 वो ये आ गया, 6 क्यूब प्लस के 5 वो ये आ गया। इसी तरीके से आपको ये सोल्व करके दिखाना है, ठीक है।
इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है हमारे पास, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3 है हमारे पास। सवाल नंबर 3 हमारे पास, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अधिकतम वर्ड आ गया। अधिकतम संख्या क्या है, जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। जहाँ भी अधिकतम आ जाए वहाँ HCF निकालते हैं और जहाँ न्यूनतम आ जाए वहाँ LCM निकालते हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3, देखिए सवाल नंबर 3 है हमारे पास। देखिए तीसरा सवाल है हमारे पास। देखिए तीसरा सवाल है हमारे पास। देखिए 616 और 32, यहाँ पर हमें एक कीवर्ड मिल गया अधिकतम। इस सवाल में देखिए अधिकतम की जगह अगर न्यूनतम होता तो इसका LCM निकालते हैं हम, लेकिन यहाँ पर अधिकतम दिया है। कहीं भी अगर अधिकतम दिया हुआ हो तो हमें उसका HCF निकालना होता है। तो देखिए इन दोनों का हमें HCF निकालना है। HCF किस मेथड से निकालना है ये हमें नहीं दिया, तो हम अभी यूक्लिड विभाजन से ही निकालते हुए आ रहे हैं, तो उसी पिर से हम इसको भी निकालेंगे। तो देखिए 616 हमारा बड़ा है 32 से, तो देखिए यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये होती है हमारी A बराबर BQ प्लस के R। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 32 से भाग देते हैं 616 को। देखिए कितनी बार जाएगा, 32 से अगर भाग देंगे तो देखिए पहले एक ही बार देनी पड़ेगी, तो 32 ही का ना 32। यहाँ पर बचेगा हमारा, देखिए 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, तो 29 बचा। ये वाला 6 हमने यहाँ उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 3 9 27, हाँ 9 बार, 9 दूनी 18 और जी 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। अब इसमें से घटा देते हैं कि 16 में से 8 गया, 8 बचा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 8, 8 में 0 0। तो देखिए यहाँ तक हमारा चरण 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा चरण फर्स्ट। तो A की जगह कितना हमारे पास 616 बराबर B की जगह कितना है 32 गुणा Q की जगह कितना है 19 गुणा R की जगह कितना है 8। तो देखिए अब चरण दूसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 32 अंदर आएगा तो 8 चौक 32, ये पूरा पूरा कट गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा चरण हो गया ये दूसरा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करने। तो A की जगह कितना है, देखिए यहाँ पर 32 बराबर B की जगह कितना है यहाँ पर 8 गुणा और Q की जगह कितना है 4, सॉरी ये प्लस का है 8 हमारा, क्योंकि शेषफल प्लस में होता है। तो देखिए प्लस यहाँ पर शेषफल कितना है, R का मान 0। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना होगा कि अंतिम शेषफल 0 है और अंतिम भाजक 8 है। अंतिम शेषफल 0 है, अतः अंतिम भाजक 8 है। तो यहाँ पर हमारा HCF हो जाएगा 8। तो HCF हमारा ये 8 हो गया। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 8 टुकड़ियाँ बनेंगी। 8 टुकड़ी वो पूछ रहा था हमारे एग्जाम में कितनी टुकड़ियाँ बनेंगी, तो यहाँ पर 8 टुकड़ियाँ बनेंगी। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हमें सवाल करना था। सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, देखिए सवाल नंबर 4 क्या है हमारे पास। सवाल नंबर 4 है हमारे पास। देखिए सवाल नंबर 4 है हमारे पास। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये देखिए यहाँ पर पूर्णांक का वर्ग ये पूछा है, पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है 3m या 3m प्लस के 1 के रूप का होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इनके रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर मान लेंगे, माना A कोई पूर्णांक है, माना यहाँ पर A कोई पूर्णांक है या A पूर्णांक के लिए, तो यहाँ पर B का मान हो जाएगा हमारा 3। देखिए किस तरीके से हो जाएगा, पिर में होती है हमारी A बराबर BQ प्लस के R। तो देखिए A हमने यहाँ पर कोई पूर्णांक मान लिया है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक मान लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर B की जगह कितना है, देखिए 3m, ठीक है। और ये 3m प्लस के 1 यहाँ भी 3 है, तो B की जगह 3। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, देखिए
यहाँ पर जो हमारा आर का मान होगा वो आर का मान जो होगा हमारा 3 से कम होगा, जैसे पिछले सवाल में हमने माना था। तो यहाँ पर आर का मान कितना होगा हमारा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए शेषफल आर का मान, शेषफल आर का मान 3 से कम होगा। आर का मान, शेषफल आर का जो मान है यानी शेषफल हमारा बी यानी 3 से कम होगा, जो बी का मान है उससे कम होगा। तो यहाँ पर आर बराबर हमारा 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से कम होता है। तो चलिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन फिर में से कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो देखिए यहाँ पर केस 1 ले लेते हैं। देखिए केस 1 में हमारा आर बराबर 0 लेने पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो ये हो जाएगा हमारा ए बराबर बी का मान कितना है 3 और एम कितना है 3m प्लस के आर का मान 0। तो ये हो गया ए बराबर 3m। तो यहाँ पर हमें वर्ग करना है क्योंकि इसमें वर्ग करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग, ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, 3 का करेंगे 3m स्क्वायर, वर्ग करने पर दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3 3 9m। ठीक है, ये इतना हो गया। देखिए ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, यहाँ से हमने 3 बाहर ले लिया तो अंदर बचा 3m स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना 3m स्क्वायर बराबर m, यहाँ पर मान लिया। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बराबर 3 और 3m स्क्वायर बराबर m मान लिया m। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, पहला आ गया। देखिए अगला देख लेते हैं अब, केस नंबर 2। देखिए आर बराबर 1 लेने पर, आर बराबर 1 लेने पर, आर बराबर 1 लेने पर, तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो ए बराबर और बी का मान कितना है 3m प्लस के और आर का मान है 1, वर्ग करने पर दोनों तरफ। तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 3m प्लस के 1 का वर्ग। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। जब इसको खोलेंगे तो देखिए ए स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये हो गया 6m। ठीक है, इतना हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर देखिए ये हो गया 9m स्क्वायर प्लस के 6m और प्लस के 1। देखिए इतने से हम क्या ले लेंगे, ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 3m स्क्वायर प्लस के, यहाँ से बचा 2m और प्लस के 1। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3m स्क्वायर प्लस के 2m बराबर m मान लिया हमने इतने के बराबर। तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 3, इतने के बराबर हमने m मान लिया। सॉरी, देखिए यहाँ पर सॉल्व करके ये आया इतने के बराबर हमने m मान लिया ये। तो देखिए इतना जो मान था इतने के बराबर हमने m मान लिया, तो इसकी जगह हम m लिखेंगे हम, और ये प्लस का 1। देखिए ये हमारा अगला आ गया। ठीक है, देखिए अगले देख लेते हैं केस नंबर 3। देखिए केस नंबर 3 है आर बराबर 2 लेने पर। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो ए बराबर बी का मान कितना है 3m प्लस के आर का मान 2। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस के 2, इसका भी वर्ग कर दो। ठीक है, यहाँ पर इसका भी वर्ग कर दिया हमने। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 9m स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर यानी 4 प्लस के, तो ये हो गया हमारा 12m। तो ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस के 12m प्लस के ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस के 1 के रूप का। ठीक है, इस 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर देखिए तो 9m, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से बचा 3m स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा 4m प्लस के यहाँ से बचा 1 और ये वाला प्लस ऐसा ही। ठीक है, मानो इतने के बराबर, देखिए माना 3m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस के 1 बराबर m। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, अब इसके पूरे के बराबर हमने m मान लिया प्लस के ये वाला 1। ठीक है, देखिए हमारा सोल्व हो गया। इसी तरीके से आपको करना है, हमें इसी रूप में लाना था। देखिए 3m और 3m प्लस के 1 इसी रूप में लाना था। ये हमारा देखिए ये हमारा 3m आ गया, ये 3m प्लस के 1 आ गया
और ये भी 3m प्लस के 1 आ गया। इस तरीके से आपको करना है। देखिए अब देख लेते हैं सवाल नंबर हमारा, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 5 है। देखिए हमारे पास यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस के 1 या 9m प्लस के 8 के रूप का होता है। वहाँ वर्ग करा था, यहाँ हमें घन करना है। ठीक है, तो देखिए 5वां सवाल, सवाल नंबर 5, 9m प्लस के 1, 9m प्लस के 8, इनका घन करना है। तो देखिए माना धनात्मक पूर्णांक a के लिए तो देखिए यहाँ पर हमारा b का मान कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम b का मान अगर हम 9 लेते हैं तो हमें r का मान 8 तक लेना पड़ेगा, 8 केस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 9 ना लेकर 3 ले लेंगे, क्योंकि जो संख्या हमारी 3 से कटती है वही 9 से कटती है। तो यहाँ पर b का मान हम 3 ले लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर r का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि b से कम होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला केस होगा r बराबर 0 लेने पर a बराबर BQ प्लस के R। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा a बराबर b का मान कितना है 3, ठीक, 3m ये, ठीक है, ये जो m है ये q मान लो या m मान लो, ये वाला जो q है इसकी जगह q मान लो या m मान लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और प्लस के r का मान 0, तो ये हो गया a बराबर 3m। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ पर देखिए हमें घन करना है दोनों का। तो a की क्यू प्लस के 3m की क्यू घन, तो यहाँ पर हमने घन कर दिया दोनों तरफ। तो ये हो गया a की क्यू बराबर ये 3 3 9 27 m की घात 3। तो a की क्यू यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 3 m की घात 3। ठीक है, तो देखिए माना 3m की घात 3 बराबर m। तो ये हो गया a की क्यू बराबर 9 और इस पूरे के बराबर हमने m मान लिया है। तो देखिए ये हो गया 9m। तो देखिए इसी रूप में हमें लाना था। देखिए पहला हमारा इसी रूप में आ गया, दूसरा भी देखिए इसी तरीके से करना है। केस नंबर 2 देखिए r बराबर 1 लेने पर, तो देखिए a बराबर BQ प्लस के r। तो a बराबर b का मान कितना 3 और q की जगह m प्लस के r का मान कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर 3m प्लस के 1। तो देखिए यहाँ पर घन करना है हमें, दोनों तरफ घन कर दें। ठीक है, तो ये हो गया a की क्यू बराबर, देखिए ये a प्लस v का घन हो गया। देखिए इसको खोलेंगे हम, तो किस तरीके से खोलेंगे, तो देखिए ये खुलेगा हमारा a की क्यू 3m की क्यू प्लस के b की क्यू यानी a की घात 3 और g प्लस के 3 a स्क्वायर b प्लस के 3 a स्क्वायर b प्लस के 3 a की जगह ये है, ये आ गया स्क्वायर प्लस के 3 a स्क्वायर और b और प्लस के देखिए यहाँ पर प्लस के 3 b स्क्वायर a 3m। तो देखिए हमारे पास ये हो गया a की घात 3 बराबर ये हो गया हमारा 27 m की घात 3 प्लस ये हो गया हमारा 3 9m स्क्वायर प्लस के 9m प्लस के 1 9m प्लस के 1। ठीक है, ये हमारे ये तो 9 हो गया, 9 तिया 27, ये गुणा में 3 है इसके। ठीक है, गुणा में इसके 3 है। ठीक है, हो गया। तो देखिए यहाँ पर a की क्यू बराबर यहाँ पर हमने यहाँ से 9 बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचा 3m स्क्वायर प्लस के यहाँ से भी 3m स्क्वायर बचा, यहाँ से m स्क्वायर बचा, नहीं 27 हो गया, 3 9 थे 27m। तो यहाँ से बचा हमारा 9 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से खाली हमारा 3m बचा। ठीक है, यहाँ से बचा m स्क्वायर